अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल देसी फूड इंस्पिरेशन में, जिसमें आज मैं आप लोगों को बहुत ही यूनिक और ज़बरदस्त सी बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बनाने वाले शलजम और मटर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसको बनाना बहुत आसान है। और उसको बनाने के लिए मैंने आधा किलो लें आप, या शलजम या आप किलो लें, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जो मसाले हैं वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। तो चलें जी, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखें, सबसे पहले जो है आपको शलजम कट कर लेंगे। इसको मोटा मोटा इस तरह से इस पीसेस कट कर लेंगे। और इसके बाद जो है मटर भी हमने इस तरह से छील लेने हैं। और हमने चीज़ें तमाम रेडी कर ली हैं इसके लिए हमने। और ये देखें इसको कैसे बनाते हैं, ये मैं आप लोगों को अब बताती हूँ। चलें जी, इसके लिए मैंने मटर और शलजम जो है एक कढ़ाई में डाल दिए हैं। और ये हैं टमाटर, मिर्चें और एक अदद प्याज। टमाटर अच्छे से बारीक कट कर लेने हैं। जो 3 टमाटर लिए हैं मैंने छोटे साइज़ के, वो भी इसी साथ ही इसके साथ ही हमने डाल दिए हैं। और ये है नमक। इसके साथ ही हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। और इसके अलावा मैं इसमें डाल दूँगी जो थोड़ी सी चीनी होती है, 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे चीनी। मतलब कि अगर 2 किलो शलजम होंगे ना तो टेबल स्पून भर के डालेंगे। ये हाफ़ टेबल स्पून है चीनी। चीनी जो है इसके फ्लेवर को बैलेंस करती है, क्योंकि शलजम थोड़े से कड़वे होते हैं। तो इसके साथ ही मैं 3 से 4 टेबल स्पून भर के डाल दूँगी देसी घी के। अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल नहीं है तो आप इसको घी ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन इसको बनाना देसी घी में ही है, क्योंकि इसका फ्लेवर असल जो है देसी घी से निकल के आता है। तो इसमें बाकी और कोई भी मसाले नहीं जाएंगे इसके पकाने का। ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। आप इसको थोड़ी देर इस तरह से चलाते हुए पकाएंगे, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ। तो इसमें अभी फ़िलहाल मैंने कोई कुछ मज़ीद मसाले ऐड नहीं की। हरी मिर्चें थोड़ी सी ज़्यादा डाली हैं, क्योंकि इनका जो फ्लेवर होता है देसी घी और हरी मिर्च से आता है। मटर ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें स्किप भी कर सकते हैं। तो साथ ही हमने इसको कवर लगा देना है। कवर लगा के हमने इसको 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ देना है। पहले कवर लगाने से पहले थोड़ी देर इसको चलाना है, ताकि ऑयल वगैरह जो है मेल्ट हो जाए। कवर लगा दिए है और इसको देखेंगे हम 10 से 12 मिनट बाद। फ्लेम आप देख सकते हैं बिल्कुल ही हल्की आंच है। इस तरह अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो मैं आपको इस तरह से दिखाती हूँ। ये देखें, बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे, जो हम बिरयानी के नीचे लगाते हैं तवे वाली फ्लेम पे। अगर आप इसके कढ़ाई के नीचे तवा भी रखना चाहें तो रख सकते हैं। लेकिन ये देखें, इसने 10 से 12 मिनट बाद इतना पानी छोड़ा है, आप देख सकते हैं। सब्ज़ी जो है अपने ही पानी में गलती है। जो हम सब्ज़ी बनाते हैं, अगर हम इसमें एक्स्ट्रा पानी ना डालें ना तो इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। ये देखें, इतना पानी इसने छोड़ा है। अभी ये मैं आपको स्टार्टिंग में दिखा रही हूँ, लेकिन अभी इसको 20 से 25 मिनट हमने मज़ीद दम पे लगाना है। ये देखें, ये तो यहीं पे ही गल चुके हैं। लेकिन रेसिपी अभी कंप्लीट नहीं हुई। आप वीडियो के साथ रहें, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। कवर लगा देंगे दोबारा से और आपको दिखाते हैं 20-25 मिनट बाद। ये देखें, इसका पानी बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुआ, फ्लेम क्योंकि हमने बिल्कुल लो रखी हुई थी। तो इस तरह से आप देखें कितना मैश हो चुका है। अब हम ले लेंगे एक मैशर। हमने इसको मैश कर लेना है हल्के हाथों से। ये देखें जी, इस तरह से इसको मैश करने के बाद हमने इसको पकाना है। इतना पकाना है जो इसमें पानी है वो ड्राई हो जाए और घी जो है इसके ऊपर आ जाए। घी इसमें हमने थोड़ा डाला है। अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसमें घी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो इसमें ये देखें, बहुत ही लो और कम इंग्रेडिएंट्स में और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी। चावलों के साथ आप इसको खा सकते हैं, पराठे के साथ आप इसको खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार से और यमी से ही बन के तैयार होते हैं। बनाना बहुत आसान है और हर दिल अजीज़ है। छोटे बड़े बहुत इसे शौक़ से खाते हैं। जो भी आपके घर में शलजम शौक़ से नहीं खाता, जब आप ये उनको खिलाएँगे ना तो नेक्स्ट टाइम वो आपसे फरमाइश पे बनवाएँगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। ये देखें, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से इसको हमने भून लेना है ऑयल में, क्योंकि जब हमने इसको डाला था तब हमने इसकी भुनाई बिल्कुल भी नहीं की थी। अब हमने इसको घी में इसकी भुनाई कर लेनी है। आप देख सकते हैं और घी जो है कढ़ाई जो है छोड़ना शुरू हो गया है ग्रेवी को। और इसके बाद हमने इसको फाइनल कर देना है हरे धनिए के साथ। और बाकी जो है इतना टेस्टी मज़ेदार घुंगलू का सालन आपने कभी नहीं खाया होगा। मटर बिल्कुल ऑप्शनल है, मैंने तो मुझे अच्छे लगते हैं मैंने इसलिए डाल दिए, लेकिन आप इसको सिंपल भी बना सकते हैं। ये देखें, इसको पकाते पकाते ये इतने बाकी रह गए हैं।
और हमने इसको डिश आउट करना है और फाइनल लुक आप देखेंगे कि कितना मज़ेदार। और अगर आप इसको टेस्ट कर लें, घर पे बना लेना हो, तो आप इसको डेली बनाना पसंद करेंगे। हरा धनिया डालेंगे थोड़ा सा, और इसको ये देखें फाइनल करते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी हैं। इसको डिश आउट करते हुए दिखाते हैं कितना मज़ेदार इसका टेक्सचर है, आप देख सकते हैं। इसका फ्लेवर इतना शानदार था। तो मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना और अपनों को बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।